विश्वविद्यालय के आर्ट्स फैकल्टी परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं के साथ चाय पर चर्चा करते हुए महिला सशक्तिकरण, नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक भागीदारी पर विस्तार से बातचीत की। यह कार्यक्रम सिग्नेचर कैंपेन के तहत आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राएं और छात्र मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में महिला आरक्षण बिल लागू होने के बाद राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी लगभग 14 से 15% है, जो इस बिल के प्रभावी होने के बाद बढ़कर करीब 30% तक पहुंच सकती है। उन्होंने इस बदलाव को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये देश में महिलाओं के नेतृत्व को नई दिशा देगा। रेखा गुप्ता ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अभी से अपने भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करें और कॉलेज स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति, सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य नेतृत्वकारी अवसरों में भाग लेकर युवा महिलाएं भविष्य के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज अध्यक्ष से लेकर विभिन्न छात्र संगठनों में काम करने का अनुभव आगे चलकर बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक मंचों तक पहुंचने में मदद करता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने लाडली योजना के तहत महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है और इसी दिशा में 45 प्रकार की स्वास्थ्य जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे शिशु मृत्यु दर को कम करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम का सबसे खास पहलू मुख्यमंत्री का छात्राओं के साथ अनौपचारिक संवाद रहा, जिसमें उन्होंने चाय की चुस्की के साथ खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर भी चर्चा की और कहा कि ये कानून महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक अवसर देगा। उन्होंने छात्राओं को ये संदेश दिया है कि वे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और समाज में अपनी पहचान मजबूत करें। मुख्यमंत्री ने अपने कॉलेज जीवन और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े पुराने अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि वे स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, इसलिए वे छात्र राजनीति और उससे जुड़े संघर्षों को अच्छी तरह समझती हैं। उन्होंने छात्राओं से कहा कि विश्वविद्यालय जीवन केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व सीखने का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री से सवाल पूछे और अपने विचार साझा किए। इस संवाद ने पूरे माहौल को प्रेरणादायक और उत्साहपूर्ण बना दिया।